यार तुमने डोरेमोन, शिनचैन, निंजा हथौड़ी एंड टॉम एंड जेरी के कई एपिसोड देखे होंगे, लेकिन कुछ ऐसे भी एपिसोड होते हैं जिन्हें हॉरर होने की वजह से कई कंट्रीज में रात को दिखाना स्ट्रिक्टली बैन कर दिया जाता है। और आज हम इन्हीं कार्टून के कुछ ऐसे एपिसोड देखने वाले हैं जिन्हें बनाया तो एज अ फनी वे में था, लेकिन कब वो हॉरर बन गए पता ही नहीं चला। सो चलो यार हॉरर एपिसोड वाले इस वीडियो को शुरू करते हैं। शिनचैन। एपिसोड की शुरुआत में सर डराता है, हमसे कहते हैं कि हम लिफ्ट का इस्तेमाल सही से नहीं करते। शिनचैन, कज़ामा और सभी दोस्त स्कूल से घर वापस जा रहे होते हैं, जिसके बाद कज़ामा का घर आ जाता है और कज़ामा बस से बिल्डिंग में चला जाता है और तभी वहाँ पर लाइट चली जाती है। कज़ामा के इधर उधर देखने पर उसे कोई भी नहीं मिलता और तभी कज़ामा को शिनचैन भागता हुआ लिफ्ट में जाता हुआ दिखाई देता है। कज़ामा शिनचैन के पीछे भागता है, लेकिन यार लिफ्ट में कोई नहीं होता और कज़ामा थोड़ा सा घबरा जाता है। अब वो 7th फ्लोर के लिए बटन दबाता है, लेकिन जब वो लिफ्ट से बाहर आता है तो देखता है कि वो 8th फ्लोर पर आ गया है। वो फिर से लिफ्ट में 7th फ्लोर के लिए बटन दबाता है, लेकिन अब वो 6th फ्लोर पर चला जाता है। उसे लगता है कि लिफ्ट खराब होगी तो वो सीढ़ियों के इस्तेमाल से 7th फ्लोर पर जाता है, लेकिन फिर से वो 8 से 6, 6 से 8 फ्लोर पर जाता जा रहा था। ऐसा बार बार होने पर वो बिल्डिंग से बाहर आकर देखता है तो 7th फ्लोर होता है और तभी कज़ामा अपनी मॉम को देखता है जो घर से निकलकर लिफ्ट से नीचे आ रही थी। तो कज़ामा फौरन से लिफ्ट की तरफ जाता है, लेकिन यारो कज़ामा की मॉम एक दूसरे लिफ्ट से निकलती हैं और फिर से ऊपर चली जाती हैं और वो लिफ्ट के नीचे आने का इंतजार करता है कि तभी शिनचैन भागते हुए एक और लिफ्ट में चला जाता है। कज़ामा काफी डर जाता है क्योंकि यार वहाँ पर सिर्फ एक ही लिफ्ट थी। कज़ामा के लिफ्ट में जाने से वैसा ही होता है, यानी शिनचैन गायब हो चुका था और तभी वो लिफ्ट खुद ब खुद चलने लगती है और उसे बिल्डिंग की छत पर ले जाती है, जहाँ से वो अपना पास्ट देखता है, यानी जब वो स्कूल से वापिस आया था। तभी नीचे वाला कज़ामा एक क्रीपी से स्माइल करते हुए उसकी तरफ देखता है। कज़ामा ये सब देखकर बहुत ही घबरा जाता है और लिफ्ट की तरफ भागता है, लेकिन फिर से शिनचैन साथ भागने लगता है। वो बहुत ज्यादा होते जा रहे थे, लेकिन कज़ामा लिफ्ट तक पहुंच जाता है और तभी वो लिफ्ट गायब हो जाती है और कज़ामा अपने घर के सामने आकर गिरता है और इस बार वो 7th फ्लोर पर ही था और शिनचैन भी वहां पर दूसरी लिफ्ट से आ जाता है। और कज़ामा के पूछने पर शिनचैन कहता है कि वो तो अभी अभी ही आया है। कज़ामा ये सुनकर काफी ही घबरा जाता है और वो एपिसोड वहीं पर खत्म हो जाता है। मैड डोरेमन गोज आउट ऑफ कंट्रोल। सो गाइज ये एपिसोड एक बैंड एपिसोड है क्योंकि ये था ही इतना क्रीपी, जिससे हमें पता चलता है कि डोरेमन जितना हैप्पी है वो अंदर से उतना ही मिस्ट्री से भरा हुआ है। एपिसोड की शुरुआत में डोरेमी डोरेमन को अपनी सर्विसेज करवाने को कहती है तो डोरेमन जल्दबाजी में हाँ कर देता है। वही प्लेग्राउंड में दूसरी तरफ जियान, सुनियो एंड शिजुका नोबिता से अपने काम के लिए डोरेमन से गैजेट मांगने को कहते हैं, जिसे मानकर नोबिता घर में आकर डोरेमन से गैजेट की जिद करने लगता है। तभी नोबिता देखता है कि डोरेमन कुछ अजीब सा लग रहा है। अब नोबिता ये बात सोच ही रहा था कि तभी डोरेमन गुस्से में आकर नोबिता को पूरे घर में दौड़ाने लगता है और तभी वहाँ पर मीजन आ जाती है तो डोरेमन नोबिता को जिद करते देख जल्दबाजी में गैजेट दे जाता है। अब कुछ देर बाद जब नोबिता वापस आता है तो फिर से रोने लगता है क्योंकि उसने जो गैजेट जियान को दिया था उसकी वजह से उसे अपनी मॉम से मार पड़ चुकी थी। अब डोरेमन नोबिता की रोने की आवाज सुनकर बहुत ही ज्यादा इरिटेट हो जाता है और फिर अचानक से बेहोश होकर जब कुछ देर बाद वापस होश में आता है तब वो पूरी तरह लाल हो जाता है और उसके दांत भी लंबे हो जाते हैं और नोबिता को परेशान करने लगता है और यहाँ तक कि नोबिता को मारने की कोशिश भी करता है। और यही नहीं, वो जियान, सुनियो और शिजुका को भी मारने की कोशिश करता है, लेकिन वो बचते बचाते अपने घर पर पहुँच जाते हैं। लेकिन नोबिता को पीछा करते करते उस पर रूम में अपनी एक पावरफुल गन से फायर करता है। पर डोरेमन जब नोबिता पर सबके सामने फायर करने लगता है कि तभी नोबिता का ये सपना टूट जाता है। और एपिसोड के लास्ट में जब नोबिता घर पर वापस आता है तो सेम डोरेमी डोरेमन को अपनी सर्विसेज कराने के लिए कहती है और जब डोरेमन मीचन के साथ घूमने के लिए जाने लगता है तो नोबिता जबरदस्ती उसे अपनी सर्विसेज के लिए भेज देता है। अब तुम लोग यहाँ से अंदाजा लगा सकते हो कि ये कितना क्रीपी एपिसोड था। टॉम एंड जेरी इन्वेजन ऑफ द बॉडी स्लैमर। टॉम एंड जेरी का ये एपिसोड बनाया था फन के लिए था, लेकिन ये इतना क्रीपी बन गया कि इसे रात को दिखाने से बैन कर दिया गया। सो एपिसोड की शुरुआत में अर्थ पर एक एलियन आ जाता है जो जेरी को देखकर सेम वैसा ही बन जाता है। अब जेरी ये देखकर डर कर घर में चला जाता है, लेकिन वो एलियन जेरी की कॉपी भी जेरी के पीछे घर में टॉम के सामने चला जाता है तो टॉम गुस्से में आकर उसे थोड़ी से मारता है, लेकिन वो फिर से नॉर्मल हो जाता है तो टॉम उसे एक रोल से मसल देता है, लेकिन उससे भी
उसे कुछ नहीं होता। लास्ट में टॉम एक छन्नी से उसे मसल देता है, लेकिन वो फिर से नॉर्मल हो जाता है। अब इतनी कोशिश के बाद उस एलियन को कुछ नहीं होता, तो फिर वो एलियन टॉम को उसी छन्नी से बहुत मारता है, और जब टॉम उसे जार में बंद करता है तो वो एलियन मोम की तरह पिघल कर बाहर आ जाता है। अब इतना कुछ होने के बाद वो एलियन अपने ऑक्टोपस वाले टेंटिकल निकाल कर टॉम को बाहर फेंक देता है और जेरी के पास आकर हाथ मिलाता है। और इधर टॉम को पता चल जाता है कि वो जेरी नहीं बल्कि कोई एलियन है, जिसे वो मालकिन को बताने के लिए जाता है, लेकिन वो उसे रूम से बाहर फेंक देती है और वो एलियन फिर से टॉम को मारने लगता है। इवन उसके जैसा भी बन जाता है, जिसे देखकर टॉम एंड जेरी एलियन का स्पेसशिप लेकर चले जाते हैं। और इधर हम घर में देखते हैं कि घर की मालकिन जाग चुकी है और अपना काम करने जा रही है, और तभी वो एलियन एक क्रीपी सी स्माइल देता है और वहीं पर वो एपिसोड खत्म हो जाता है। मे बी स्माइल का मतलब है कि उसके साथ कुछ बहुत बुरा होने वाला है। वैसे आपका इस बारे में क्या ख्याल है, मेरे को कमेंट में जरूर बताना। निंजा हथौड़ी। ओके, सो लास्ट में है निंजा हथौड़ी, जिसके एपिसोड की शुरुआत में यूमिको केनिची और अमारा को बताती है कि उसे एक भूतों पर आर्टिकल लिखना है। तो वो तीनों रात को स्कूल में आने का फैसला करते हैं। अब रात को केनिची, अमारा और थोड़ी और सभी दोस्त यूमिको के साथ स्कूल में आ जाते हैं। जैसा कि यूमिको ने उनको बताया था कि स्कूल में रात को मास्टर का स्टैचू खुद ब खुद चलने लगता है। दरवाजे को नॉक करने से अंदर से अजीब सी आवाज आती है। रात को सीढ़ियाँ 12 से 13 हो जाती हैं और रात को पियानो खुद ब खुद बजने लगता है। वो सब इन 7 चीजों को अंदर देखने जाते हैं, लेकिन उनके चेक करने पर उन सब के साथ ऐसा कुछ नहीं होता। तो हथौड़ी और हमारा निंजा टेक्निक की मदद से वहाँ पर बहुत सी डरावनी चीजें करने लगते हैं, जिससे कि यूमिको अपना आर्टिकल सही से लिख पाए। वहाँ पर वो सारी चीजें बिल्कुल वैसे ही होने लगती हैं। लेकिन मजे की बात तो ये है कि यूमिको को ये सारी हॉरर चीजें देखकर बिल्कुल नहीं डर लग रहा था। वो इन सब के साथ बहुत ही इंजॉय कर रही थी। इन सब के बाद वो सभी बाहर आ जाते हैं। तभी शिंजो कहता है कि हमने तो सिर्फ 6 ही चीजें देखी, 7वीं चीज का क्या हुआ। सभी इसके बारे में थोड़ी देर सोचते हैं, लेकिन उन्हें 7वीं चीज का पता ही नहीं होता, तो इसलिए वैसे इग्नोर करते हुए वो सभी एक पिक्चर लेते हैं और वो सभी अपने अपने घर चले जाते हैं। लेकिन यार जब केनिची सुबह पिक्चर दिखाता है तो उसमें यूमिको नहीं होती, जबकि यूमिको रात को उनके साथ ही थी। ये सुनकर हथौड़ी भी बताता है कि जब वो रात को सब मजे कर रहे थे तो मिरर में यूमिको की रिफ्लेक्शन भी नहीं दिखाई दी थी, जबकि हमारा और केनिची की थी। और तभी वहाँ पर यूमिको भी आ जाती है और उन सबको सॉरी कहती है, क्यों ना कि वो तो रात को बुखार होने की वजह से आई ही नहीं थी। वो सब ये सुनकर काफी ही डर जाते हैं। सो बस आज के लिए इतना ही, और मेरे को कमेंट में बताना कि तुम्हारा सबसे ज्यादा हॉरर एपिसोड कौन सा था। एंड तब तक के लिए बाय बाय।